जन जन के अंदर भारी उत्साह है। 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में ये देखने को मिल रहा है। लोगों ने जितने वायदे जनता के साथ करे थे, हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ, या चुनावों का बिगुल बजने के बाद जो है हर प्रत्याशी जो है अपना जोर आजमाने की लगा हुआ है। आज हल्का सढौरा के अंदर जो है गांव सैदुपुर के अंदर एक कांग्रेस के जो प्रतिभागी हैं वरुण मुलाना, उनकी एक बहुत ज़बरदस्त जो रैली देखने को मिली है। हज़ारों की संख्या में यहाँ पे जनसमूह। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है और ख़ास तौर पे बातचीत भी करेंगे वरुण मुलाना से कि इन लोकसभा चुनावों में किन मुद्दों पर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, पहले तो जो मुझे उम्मीदवार बनाया गया वो अम्बाला लोकसभा क्षेत्र वासियों की जन जन की आवाज़ पर ही मुझे उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने बनाया है और जन जन के अंदर भारी उत्साह है। 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में ये देखने को मिल रहा है कि सबने मन बना लिया है कि वो जो इस तानाशाही के खिलाफ अपने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपने देश के संविधान को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। अभी बोल के हटे हैं हम कि भाई यहाँ पर जब मुझे विधायक बनाया गया था, मैंने जन जन की आवाज़ को वहाँ उठाया और बहुत सी समस्याओं का समाधान कराया। कोई 1 या 2 मुद्दों पे हम रुकेंगे नहीं, ठीक है, कि ऐसे ही चाहे वो हमारा सढौरा हल्का है, चाहे पूरी की पूरी अम्बाला लोकसभा है, जो भी मुद्दे आते रहेंगे और बहुत से मुद्दे आज भी हैं, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो बढ़ता हुआ अपराध है, चाहे वो बढ़ता हुआ नशा है। कहीं ना कहीं तो रोकथाम चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो आज बेरोजगारी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी फेल है, जिसके कारण नया तो क्या आना था, जो उद्योग लगा हुआ है वो पलायन कर रहा है। तो ये बहुत से मुद्दे हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे अम्बाला लोकसभा में? अपील तो जन जन मेरे लिए कर रहे हैं, तो मैं तो उनका धन्यवाद करूंगा। इस बार का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो 10 साल की कारगुजारी है उसके खिलाफ है, क्योंकि इन लोगों ने जितने वायदे जनता के साथ करे थे, हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ या देश की जनता के साथ, चाहे वो किसान वाला मुद्दा हो, नौजवान वाला मुद्दा हो, रोजगार का हो, कानून व्यवस्था का हो, डेवलपमेंट का हो। आज आपने देखा होगा हमारे किसान किस तरह से परेशान रहे हैं और नौजवान रोजगार के लिए परेशान, सरपंचों के ऊपर किस तरह से इन्होंने वार करा। तो आज हालात बड़े इनके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं और लोग इनको गांव में, जेजेपी वालों को, भारतीय जनता पार्टी वालों को गांव में घुसने नहीं दे रहे। और कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को पहले भी लोगों ने परखा है, कांग्रेस जन जन का काम करने वाली है, छत्तीस बिरादरी को काम करने वाली है, नौजवान के साथ है, किसान के साथ है, मजदूर के साथ है और सभी 36 बिरादरियों के साथ है। तो आज कांग्रेस को जन समर्थन मिल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि लाखों वोट के मार्जिन से हमारी अम्बाला लोकसभा से वरुण चौधरी जी जीतेंगे। मुंटी जी, आज अपार जन समर्थन देखने को मिला है, क्या कुछ कहेंगे? हल्के में किस तरीके का जोर है, क्या कहना चाहेंगे? वरुण जी को लेकर क्या कुछ लहर है? वरुण जी को लेकर लोगों के अंदर बड़ा उत्साह है। सारे सरपंचों ने आज समर्थन किया, नंबरदारों ने समर्थन किया, सभी किसान यूनियन ने आज समर्थन किया। जहां तक मेरे को उम्मीद भी नहीं थी, मैं 2-2.5 हज़ार लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर 5,000 के करीब लोग हुए। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ और ये एक बदलाव का रास्ता खुल गया है और आने वाले समय के अंदर यहाँ पर जो हमारा लोकसभा का उम्मीदवार जीतेगा वो कांग्रेस पार्टी का वरुण मुलाना ही जी यहाँ से जीतेंगे और हरियाणा के अंदर भी सरकार का निश्चित बदलाव होगा और सेंटर के अंदर भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा मोटी जी, आपका भी काफ़ी होल्ड है इधर, काफ़ी फॉलोइंग, अपनी तमाम जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं उनसे क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मेरी सभी दर्शकों से ये अपील है हाथ जोड़कर कि इस बदलाव को इसी तरह जारी रखें और आने वाले समय में हाथ के निशान पर वोट दें और ताकि ये बीजेपी की जो क्रूर सरकार है इससे निजात मिल सके और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बन सके, ताकि लोगों का विकास हो सके और इस देश का संविधान बच सके। धन्यवाद। चुनाव का जो दौर है वो चला हुआ है और इसी दौर में आज हल्का सढौरा के कार्यक्रमों में हमारे लोकसभा के प्रत्याशी भाई वरुण चौधरी जी और हम सब लोग आप सबके साथ मिलकर वोट की अपील करने के लिए आए हैं। साथियों, आप सब जानते हैं कि जो भाजपा का शासन रहा, 10 साल में भाजपा ने राज किया
और इस राज में हर वर्ग दुखी रहा, चाहे वो हमारे किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, हमारे युवा हो, हमारी महिलाएं हो। जिस भी वर्ग ने भाजपा के राज में अपनी आवाज उठानी चाहिए, उस आवाज को लाठियां और डंडे बरसाकर मोदी सरकार ने वो आवाज को दबाने का काम किया। साथियों, हमारे जो किसान साथी धरने पर प्रदर्शन कर रहे थे, धरना बैठे हुए थे, उनमें हमारे कितने साथी शहीद हुए, लाठियां खाई, डंडे खाए और शहादत को प्राप्त हुए हमारे 750 किसान साथियों से भाई। और अगर बात करें, किसानों ने अपने हक की आवाज लड़ाई लड़ने के लिए आवाज उठाई, लेकिन सरकार ने हमारे किसान साथियों की एक भी बात सुननी नहीं चाहिए। और साथियों, बात करें हमारे युवाओं की, मोदी जी ने कहा कि हमारी सरकार बनाओ, मैं महंगाई खत्म करूंगा, बेरोजगारी खत्म करूंगा, किसानों की सुनवाई होगी, लेकिन कहाँ किसी की सुनवाई हुई। हमारे पढ़े लिखे युवा बच्चे आज बेरोजगार घूम रहे हैं। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि मध्यवर्गीय परिवार और गरीब परिवार रोटी खाने के भी मोहताज हैं। तो साथियों, ऐसी सरकार जो जन विरोधी सरकार है, निकम्मी सरकार है, इसको हमने केंद्र से भी और हरियाणा से भी बाहर निकालना है।